आज के इंसान की जिंदगी इतनी बिजी हो गई है कि बस पूछिए मत। सुबह से लेकर शाम तक ये नहीं पता होता कि कहां चलना है और कहां नहीं। किस लिए? सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मगर इस पैसे कमाने की होड़ में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आप देख लीजिए, आज के दौर में जिसे देखो वो बीमार है। तंदुरुस्ती तो जैसे गायब ही हो गई है। एक इंसान जब हेल्दी होता है तो वो खुश भी रहता है, उसका हर काम को करने का मन करता है। वहीं एक इंसान अगर अनहेल्दी है तो ना तो वो खुश रहेगा, ना ही वो किसी काम को मन लगाकर कर पाएगा। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम हेल्थ को लेकर कुछ बात करने वाले हैं। जापान में आपको आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी उम्र 100 से भी ज्यादा है और वो बिल्कुल हेल्दी हैं। हमारे यहां पर तो बहुत ही कम लोग होंगे जो 100 का आंकड़ा पार कर पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? कोई इंसान तो 100 साल की उम्र तक भी एकदम तंदुरुस्त है और वहीं एक इंसान 30-40 की उम्र में भी बीमारियों का घर है। एक इंसान का जो लाइफस्टाइल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखता है। आपका अगर खान पान सही है तो वहीं आप स्वस्थ रहते हैं और लंबी उम्र भोगते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये समझते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में डाइजेशन होता कैसे है, हमारी बॉडी में खाना आखिर पचता कैसे है। आपको पता है कि आपकी बॉडी में खाना वाकई में पच रहा है या फिर सड़ रहा है? आप तो बस खाए जा रहे हो। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाने के समय पर ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में पाया जाने वाला सलाइवा हमारे खाने में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करता है। जब आप खाने को अच्छे से चबाकर निगलते हो तो ये आपके ईसोफेगस से होकर आपके पेट तक पहुंचता है। जब खाना एक बार आपके पेट में पहुंच जाता है तो यहाँ पर पेट में 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। जो ये पेप्सिन होता है ये आपके खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन को अपना काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है और इसे एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से हमारे पेट में म्यूकस रिलीज होता है। ये हमारे पेट की इनर वॉल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और इस तरह से ये हमारे पेट की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारी बॉडी में म्यूकस कम हो जाए या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो इस स्थिति में हमारे पेट के इनर वॉल्स को काफी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा होने से हमारे पेट में अल्सर हो सकते हैं। जब हमारे पेट में ये तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं तो यहाँ पर एक चर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है और इस एक्टिविटी के दौरान ये सभी के सभी तीनों एंजाइम्स हमारे खाने में अच्छे से मिल जाते हैं और इसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब आप पूरा पेट भरकर खाना खाते हैं तो उस समय पर क्या होता है कि हमारे पेट में जो चर्निंग एक्टिविटी है ना, ये ठीक से नहीं हो पाती क्योंकि उस एक्टिविटी के लिए स्पेस ही नहीं मिल पाता। और जब ऐसा होता है तो हमारा खाना जो है कई घंटों तक पेट में ही पड़ा रहता है और ये आगे चलकर एसिडिटी को कॉज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेट भरकर खाना कभी नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा अपने पेट को खाली जरूर रखें ताकि आपका जो खाना है वो आगे मूव कर सके। पेट में रहने के बाद खाना आगे की तरफ मूवमेंट करता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहां पर इसकी मुलाकात होती है बाइल जूस से। बाइल जूस क्या करता है, आपके खाने में जितना भी फैट होता है वो इसे डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अलावा यहां पर आपके खाने में कुछ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस भी मिक्स होते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती हैं और इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हमारा खाना आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स हैं बहुत अच्छे से होती हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत हेल्प मिलती है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ये आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सेल्स तक पहुंच जाती है और जो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता वो बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और फिर यहां से बाहर निकल जाता है। तो अब आपको डाइजेशन का ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि हमें खाने को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनकी वजह से आप स्वस्थ रहें और लंबी उम्र जी सकें। सबसे पहला पॉइंट, च्यू योर फूड वेल। अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। अगर आप खाना अच्छे से चबाकर नहीं खाते हो तो आपके खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से पेट में जो तीनों एंजाइम्स होते हैं वो खाने में मिक्स होते हैं।
अगर हम खाना चबाकर नहीं खाते तो जो एंजाइम्स हैं हमारे खाने में प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाते और इसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो भी ठीक से नहीं होता। यही नहीं, आपके खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपको नहीं मिल पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि खाना हमेशा चबा चबा कर ही खाएं। सेकेंड पॉइंट, ओवर ईटिंग ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब खाना स्वाद लगता है तो खाते जाते हैं और पेट पूरा फुल कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको जितनी भूख है उससे कम खाना खाना है। मतलब आपको अपनी भूख का 70 to 80% तक ही खाना है ताकि आपके पेट में थोड़ी सी जगह रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पेट में चर्निंग एक्टिविटी होती है। अगर हमारे पेट में थोड़ा स्पेस रहेगा तो वो एक्टिविटी आराम से हो जाती है। अगर हमारा पेट भरा रहेगा तो उस एक्टिविटी के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा और वो खाना हमारे पेट में कई घंटों तक पड़ा रहेगा। इसकी वजह से हमें एसिडिटी का इश्यू होता है। इसलिए कभी भी ओवर ईटिंग ना करें। तीसरा पॉइंट, कभी भी खाना खाते ही पानी ना पिएं। अक्सर हम लोग गलती करते हैं। मतलब मैंने तो देखा है कि खाना खाते ही साथ में पानी चल रहा होता है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी। पानी क्या करता है, ये हर चीज को डाइल्यूट कर देता है और हर चीज को ये कम इफेक्टिव बना देता है। हम जब दूध में पानी मिलाते हैं तो दूध बिल्कुल ही पतला हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अगर हम खाना खाते ही तुरंत पानी पी लेंगे तो क्या होगा, ये जो एंजाइम्स हैं ये डाइल्यूट हो जाएंगे और इनका जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे डाइजेशन पर। इसलिए कभी भी खाना खाते ही तुरंत पानी ना पिए। कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर रखें। चौथा पॉइंट, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मौज मस्ती की लाइफ जीना बहुत पसंद करते हैं। बैठे रहना हमें बहुत पसंद है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होती हैं वो भी नहीं हो पाती और इसका सीधा असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है। हमें खाना अच्छे से पचता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमें फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, फाइबरस डाइट जरूर लें। जब हम लोग एप्पल खाते हैं तो जो एप्पल का जूस होता है वो कुछ ही सेकंड में निकल जाता है और हमारे मुंह में रह जाता है सिर्फ फाइबर। ये जो फाइबर होता है ना, ये हमारी बॉडी में डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। इसलिए अपनी डाइट में हमेशा फाइबरस फूड जरूर शामिल करें। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पर ध्यान देते हैं। क्या खाएंगे आप दाल खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, ओट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। कौन सी चीज है जो आपको कम खानी है, दैट इज शुगर। कम से कम इनटेक करें शुगर का। और कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, जंक फूड, जिसकी कि आज के समय में दुनिया दीवानी है। पिज्जा, बर्गर, ये सब प्लीज अवॉइड करें। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है सब अवॉइड करें। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। ये तो कुछ सिंपल से पॉइंट्स, आप इन्हें फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपकी हेल्थ कितनी बढ़िया रहती है। और जब आप हेल्दी होंगे तो आप खुश भी रहेंगे और हर काम को करने में आपका मन भी लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।